नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जो कि है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जी हाँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से शुरू होती है, आई होप आप जानते होंगे। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस चीज़ से हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं इस बाज़ार में। जी हाँ, मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बाज़ार में साइकोलॉजी को समझ लिया, बेसिक्स जानने के बाद, बेसिक्स क्या है, अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं, अच्छा रेट कौन सा होता है, और ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर बताई गई हैं, वीडियोज़ अवेलेबल है, जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी के बाद आपकी शुरुआत होगी साइकोलॉजी वाली और यहीं आप समझ जाओगे कि कैसे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक, बहुत ही छोटी वीडियो रखेंगे और आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने कोई स्टॉक 100 पे लिया, 101 चला गया, ये आपके लिए अच्छी बात है ना, ये आपके पक्ष में चला गया, आपका कहा माना उस स्टॉक ने आपको खुशहाली दी। जी हाँ, यही स्टॉक अगर मान लेते हैं कि वो 99 रुपीज़ चला गया, ठीक है, 99 रुपीज़ चला गया। अब आप क्या करोगे, ये 99 रुपीज़ जाने पे उसने आपकी बात तो मानी नहीं। 100 रुपये वाला स्टॉक था, आपने खरीदा और वो स्टॉक गिरकर 99 हो गया, यानी कि आपने जो सोचा वो गलत हो गया। लेकिन अब आपके साथ क्या होगा, 99 पे आपके एग्जिट करने के चांसेस सिर्फ 10% हैं और 101 पे एग्जिट करने के चांसेस आपके 90% हैं। क्यों हैं? अगर इस स्टॉक का बीटा निफ्टी के मुकाबले 1/2 हो तो आप यहाँ पर 90% चांसेस तक एग्जिट कर जाओगे। समझ रहे हैं क्यों कर जाएंगे? क्योंकि हम आपको प्रॉफिट जो है वो बर्दाश्त होता नहीं है। जो चीज़ हमारे पक्ष में काम करती है हमारा वहाँ पेट दर्द करने लगता है, और जो चीज़ हमारे विपक्ष में काम करती है, अगेंस्ट काम करती है, हम उसके पीछे पड़े रहते हैं दिलफे कासिक की तरह कि भाई तू 100 का था, 95 हो गया, अरे वाह मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, 90 हो गया, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, 80 हो गया, 75 हो गया, 60 हो गया तो भी बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। लेकिन आप उसको कभी मौका दोगे ही नहीं कि वो 100 से 110 हो जाए। अब दिक्कत यहाँ पर यही है कि 100 से 110 होने का मौका जिसको आप नहीं दे रहे हो, उसी को आप 100 से 60 होने का मौका दे रहे हो। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये होती है, अगर हम मान लेते हैं कि 100 से हमने कोई चीज़ होल्ड किया, 110 120 तक गया वो, और फिर घूमकर अगर 110 आ गया तो हमको 120 पे निकलना ज़्यादा बेटर था या 110 पे मतलब वापस जब वो आ रहा है तब निकलना ज़्यादा बेटर है। देखो यहाँ पर कई चीज़ें काम करती हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि एक चीज़ होती है बाज़ार में रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये आप पहले से डिफाइन करो। और अगर आप इस बाज़ार में 1 साल से कम टाइम फ्रेम के लिए हो तो अपने आप को ट्रेडर बोला करो, इन्वेस्टर मत बोला करो। ठीक है, अब इन्वेस्टर क्यों मैं सबको बोलता हूँ, फिर इन्वेस्टर मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर मतलब होता है जो बाज़ार में पैसा लगा रहा हो, और हम आप जो भी हैं बाज़ार में, हम आप तो ये ज़रूर सोचते होंगे कि हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करेंगे ही करेंगे। तो हर कोई इन्वेस्टर है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन ट्रेडर हम बाय चॉइस होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वहाँ पर रिवार्ड ज़्यादा बेहतरीन लगता है, रिवार्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, और शॉर्ट टर्म का जो होता है ना, शॉर्ट टर्म वाली खुशी, हाँ इसी चीज़ के लिए हम आप परेशान हैं। और ये चीज़ें ऐसी नहीं है बहुत कठिन है इस बाज़ार में, नहीं, आसान है, बस उसको करना आना चाहिए। मैंने आपको क्या समझाया, पहले आपको कई सारी बातें बताई हैं कि अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हैं तो आप 50% एक्यूरेसी तो बच्चा भी इस बाज़ार में दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। कोई तीसरी चीज़ होती है क्या? अब आप कहोगे वहीं रह जाएगा, भाई वहीं रह गया तो बच्चा ना तो गलत हुआ ना तो सही हुआ। सही गलत की मैं बात कर रहा हूँ। तो 50% चांसेस हैं कि एक बच्चा भी इस बाज़ार में प्रॉफिटेबल हो जाएगा अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों को समझ गए, जैसे कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, अच्छी न्यूज़ क्या होती है, बुरी न्यूज़ क्या होती है, अगर अच्छा रिजल्ट क्या होता है, बुरा रिजल्ट क्या होता है। अगर आप ये सब चीज़ें समझ गए तो आप 10% की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो या नहीं इन सब चीज़ों से, बड़े आराम से। 10 तो मैं कम कह रहा हूँ, आप 15% आराम से बढ़ा सकते हो। यानी कि 50 से 65% की एक्यूरेसी पा लेना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप इवन किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर का सहारा लेकर 65% तक की एक्यूरेसी पा सकते हो। अब बात आती है साइकोलॉजी की। क्यों? क्योंकि अगर 65% की एक्यूरेसी है आपकी, और अगर आपने रिस्क रिवार्ड रेशियो भी 1:1.5 1:2 कर लिया, तो कौन है जो आपको लॉस देकर चला जाए? आपको अच्छी कंपनियां भी पता हैं, कोई आपको लॉस नहीं दे सकता। लेकिन अब साइकोलॉजी यहाँ पर इसलिए काम आती है क्योंकि जब वो कंपनी आपके फेवर में चलना चालू होगी, जो आपका अच्छा ट्रेड था, वो तो आप उसको 105 पे निकाल फेंकोगे, लेकिन आप उसको 95 पे निकाल के नहीं फेंकोगे। इसको आपने सुधारने की कोशिश की क्या कभी? तो इसको सुधारने का एक ही चारा है कि जिस भी ट्रेड में आप एंट्री ले रहे हो, आज से डिसाइड कर लो। मैं कहता हूँ आप एक क्वांटिटी से ट्रेड करो, मैं कहता हूँ पेपर ट्रेडिंग करो, मैं कहता हूँ अलग अकाउंट में ट्रेड करो। 1-2 अकाउंट तो होंगे ही, दूसरे अकाउंट में डाल दो 2000 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये डाल दो, और वहाँ पर छोटे छोटे स्टॉक्स में ये काम करना चालू करो। छोटे वैल्यू के भी स्टॉक्स अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं अच्छे होते, उनमें ये काम करना चालू करो। जो आपका साथ दे उसके साथ रहो, जो आपको मतलब बोले कि बेवफाई करने लगे, भगा उसको, ज़िंदगी से बाहर करो। बस थोड़ा मौका दो, गलती थोड़ी सी उसको करने दो,
वो 100 से 99 हुआ, वार्निंग दो, 98 हुआ, बड़ी वार्निंग दो, 97 हुआ, भाग निकल यहाँ से भाग। इस तरीके की बात होनी चाहिए। अब देखो, ये बातें आपको रूड लग सकती हैं, टेक्निकली मैं यहाँ पर फॉर्मेलिटी दिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि जो हमारा साथ नहीं देना चाहता पीछे पड़ जाएंगे उसके, नहीं नहीं मेरे साथ रहो, नहीं नहीं मेरे साथ रहो, नहीं नहीं मेरा साथ दो, नहीं नहीं घूमो, नहीं नहीं पलट आओ। ऐसा होगा नहीं, होगा कहाँ? जो आपका साथ 100 से 101 पे आकर दिया है वहाँ पर चांसेस भी हैं। रूम भी है आपके पास, किस चीज़ का रूम है? रूम इस चीज़ का है कि अगर वो घूम के भी वापस 100 पे आता है तो आपको लॉस नहीं हो रहा है। और ये मत सोचा कीजिए कि मैं महारत हासिल कर लिया हूँ, कोई स्टॉक लेते ही आप अगर आपके पक्ष में भाग गया। वो आपका साथ देना चाहता है, वो आपकी बात को जस्टिफाई कर रहा है, वो आपके डिसीजन को सही बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर चांसेस है वो आपको टारगेट देकर जाएगा। ज़्यादातर का मतलब कम से कम उस वाले से जो नीचे भाग रहा है आपके लेने के बाद। अब सोचिए, उसको टारगेट देने के लिए आपको, अगर आपका 5% का टारगेट था तो अब उसको 6% पॉजिटिव जाना पड़ेगा, 2% अगर वो नीचे चला गया 7% पॉजिटिव जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? हाँ, तो इसको आप समझ जाइए, इस बाज़ार में पैसा बनाना चालू कर देंगे आप। और दूसरी चीज़ क्या है, देखो मैंने तो थंबनेल में आपको बताया है कि ये एक बात, उसी एक बात से ये भी चीज़ जुड़ी हुई है कि अगर आपने कोई स्टॉक 100 रुपये पे ख़रीदा है और वो 101 चला गया, ठीक 101 चला गया, तो यहाँ पर कोई ख़रीदेगा तभी कोई बेच रहा है। और अगर वो 99 चला गया, यहाँ पर कोई ख़रीदेगा तभी कोई बेच रहा है। और यही इस बाज़ार की खूबी है कि हो सकता है कि 100 वाला स्टॉक आप 101 में बेच रहे हो, लेकिन जो यहाँ पर ख़रीद रहा हो वो बहुत बेटर डिसीजन ले रहा हो, बहुत बढ़िया डिसीजन हो उसका। क्यों? क्योंकि वो ब्रेकआउट पे ख़रीद रहा हो। और 99 वाला गलत डिसीजन ले रहा हो ख़रीद कर, क्योंकि वो एक ब्रेकडाउन पे ख़रीद रहा है। आप इसको कभी समझने की कोशिश किए, समझिएगा कि ज़रूरी नहीं कि आपने 100 पे जो स्टॉक ख़रीदा 101 पे बेच कर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। नहीं नहीं, आपने सस्ता ख़रीदा, महंगा तो बेच रहे हो, लेकिन अभी वो स्टॉक महंगाई दिखाना चालू किया है, अभी तो वो महंगा होना चालू किया है। बस आपका टारगेट प्री डिफाइन होना चाहिए। मैंने होली पोर्टफोलियो आपको दिया था, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 10, 12, इवन 15% तक भाग गए हैं। तो लोग पूछ रहे हैं क्या करें वहाँ पर। भाई ये आपकी चॉइस है, मैं नहीं बता सकता। 5000 से ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं, कितनों में मैं ये बात आपसे बताऊँगा, नहीं बता सकता। तो आपको क्या करना है, डिसीजन खुद से लेना है कि मुझे एग्जिट करना है या बने रहना है। प्रॉफिट आपका काम है। और देखो, जो भी आप ट्रेड्स लोगे, कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं चलेंगे, लेकिन जो चलेंगे आपके फेवर में चलेंगे, उनको चलने दीजिए। जो नहीं चल रहे हैं फेवर में, अवॉइड कीजिए। कट लूजर्स एड विनर्स, ये कहावत है स्टॉक मार्केट के लिए, यूज कीजिए इसको। मिलते हैं फिर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। अगर आई है तो नीचे बताना। और एक चीज़ मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा नीचे, कि आप मुझे बताइए कि आज तक आपने अच्छा स्टॉक क्या नहीं सेलेक्ट किया है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है, अगर आप मेरी वीडियो को 3-4 महीने से भी फॉलो कर रहे होगे, अगर आपको अच्छे स्टॉक्स पता चल गए होंगे, जो कि मैंने आपको हमेशा लगातार बताए हुए हैं, एक एक करके चुन के बताए हुए हैं। 200 से ज़्यादा स्टॉक्स आपको अच्छे वाले बताए गए हैं। नहीं जानना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपने पिछले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जितने भी दिन से हमारे साथ जुड़े हो, ज़्यादातर स्टॉक्स को आपने बढ़िया सिलेक्शन किया है। इवन ठीक ठाक रेट पे भी कुछ स्टॉक्स हो आपने लिया है, लेकिन आपको प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं होता, आपको प्रॉफिट डाइजेस्ट नहीं होता, आप उसको तुरंत निकाल के बाहर फेंक देते हो। लेकिन जो भाव दिखाता है, नखड़े दिखाता है, नौटंकी करता है, अरे भाई प्रॉफिट दे देना भाई, भाई प्लीज़ भाई ऊपर आ जाना भाई। और जो आपके साथ आपसे आगे चल रहा है, आपने 100 पे ख़रीदा, तुरंत 101 हो गया, तुरंत 102 हो गया। अरे यार इतनी हिम्मत, हमसे तेज़ कैसे भाग गए? हम तो तुम्हें सोच रहे थे तुम धीरे धीरे चलोगे, तुम भाग क्यों रहे हो? जाओ निकलो यहाँ से। मतलब ये रवैया है हमारा। मंथन कीजिए इस पे। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने दिन मैं इसको सीरियसली नहीं लिया था, मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा डिसीजन कर रहा हूँ, 100 पे लेके 101, 102 पे बेच देता हूँ और मैं लॉस में नहीं निकलता हूँ। 100 वाला स्टॉक 95 आता है, 90 आता है, फिर घूम के 100 आता है, तब मैं निकलता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है। बजाज फाइनेंस, रिलायंस, इन दोनों स्टॉक्स में मैंने अभी रिसेंटली एग्जाम्पल दिया, इसलिए बोल रहा हूँ कि 5000 3 महीने 4 महीने पहले बजाज फाइनेंस जब आया, मैंने कहा मैं बेच रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये वापस या तो टाइम करेक्शन देगा यहाँ पर, या फिर वापस ये इसके नीचे आना तय है। और मैंने वहाँ पर बेचा। आज देखिए 4 महीने बाद वापस उसके नीचे आया है या नहीं। मैं चाहूँ दोबारा ले लूँ। 3 महीने मेरे बच गए। 3 महीने में मैंने ढेर सारे पोर्टफोलियो बनाए, ढेर सारे स्टॉक्स का सिलेक्शन किया, क्योंकि मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी उस वक्त दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने अन्य स्टॉक्स में हाथ आजमाया। और देखिए वहाँ पर कितना बढ़िया प्रॉफिट हुआ है।
आप जाकर देखिएगा वीडियोज़ को, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप आप चीज़ों को सीरियसली लोगे और आगे बढ़ोगे। डिसीजन आपका है, साइकोलॉजी समझनी है या नहीं, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स तो आपको टेक्निकली मजबूत बना देंगे, प्रॉफिटेबल वाली स्ट्रैटेजी भी आपको दे देंगे, लेकिन अंत में डिसीजन आपका होगा कि आप किसके साथ रहना पसंद करते हो, लूज़र्स के साथ या विनर्स के साथ।